जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। इसको पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा कैसे जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 11 के क्वेश्चन नंबर खा पर मिलेगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11 और इसके खा वाले ऑप्शन पर आपको मिलेगा निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। कितने शब्द के दो अर्थ लिखना है? एक शब्द के। भुजंग है जैसे तो इसका दो अर्थ लिखना है, हार है इसका दो अर्थ लिखना है, पट है या अर्घ है, इसमें आपको चारों में जो भी शब्द का किसी एक शब्द का अगर दो अर्थ पता है तो आप उसके दो अर्थ लिख सकते हैं। चार के चारों नहीं करना है, एक आपको करना होता है चार में से, उसका आपको दो अर्थ लिखना होता है और दोनों अर्थ लिखने के आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे पास है कुछ ऐसे शब्द जैसे कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इन शब्दों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो चार में से एक शब्द को पहचानना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा और आप इन्हें बड़ी ही अच्छी से कर पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे सारे इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपको अर्घ दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको अर्घ वाला ऑप्शन यहाँ पर लिखा गया है। तो इन सारे को आपको ध्यान से देखना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एक बार पढ़ लेना है। एक बार आप पढ़ लेंगे, पेपर के टाइम पर दोबारा पढ़ लेंगे, सेम वीडियो को दोबारा आप रिपीट करके पढ़ लेंगे तो आसानी से, एकदम आसानी के साथ आप किसी भी शब्द के दो अर्थ कर लेंगे और उसके बाद आप 2 के 2 नंबर पा जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखते हैं। कर कर मतलब होता है हाथ, टैक्स, किरण, हाथी की सूंड। कर्ण का अर्थ होता है कान, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सूर्य पुत्र कर्ण। अब कई लोग बोलेंगे कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, नहीं ये नहीं है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। तो समकोण ना लगाएंगे तब भी चल जाएगा क्योंकि ये आपका हिंदी का पेपर है। आपसे ये नहीं पूछा है पाइथागोरस में बताइए, आपसे केवल एक कर्ण पूछा है तो आप ऐसा सिंपल लिख देंगे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, काम आपका चल जाएगा। अर्क आपने देखा, अर्क मतलब होता है अग्नि, सूर्य, एक पौधा। अर्क मतलब अग्नि, सूर्य, एक पौधा। यहाँ पर हम देखेंगे गति। गति मतलब होता है दशा, करते नहीं गति हो जाती है तो गति मतलब दशा। और उसके बाद गति मतलब चाल भी होता है कि ट्रेन की गति कितनी है, ट्रेन की गति इतनी है, चाल हो गया। द्विज, द्विज मतलब होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और पक्षी। ठीक है। नग, नग मीन्स होता है नगीना, वृक्ष, संख्या, पर्वत। नाग, नाग का अर्थ होता है सांप, पर्वत, हाथी। सांप, पर्वत, हाथी। पतंग, पतंग का अर्थ होता है विष्णु, एक खिलौना, पक्षी, नौका। 4 चीज़ें हैं, विष्णु, एक खिलौना, पक्षी, नौका। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कई सारे लोगों को 3 अर्थ याद रहता है तो वो 3 लिख कर चले जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे आपने लिखा नाग का अर्थ लिखा, आपने यहाँ पर लिख दिया सांप, पर्वत, वृक्ष, 3 चीज़ें लिख दी। तो आपका 2 ऑप्शन तो सही है लेकिन आपने तीसरा ऑप्शन वृक्ष लिख दिया तो तीसरा आपका गलत है। तो आपको 2 नंबर तो मिलना चाहिए क्योंकि आपका 2 ऑप्शन सही हो रहा है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन में आपको 1 ही नंबर मिलेगा। जैसे आपने चाहे जितना लिखा हो लेकिन आप जितना उसमें गलत करेंगे उतना नंबर आपका कट जाएगा। तो आपको 2 ही लिखें, लेकिन जो भी लिखें ठोस लिखें, आपको पता रहे कि हाँ ये मैं सही लिख रहा हूँ। 2 लिखना है, 2 आपको सही लिखना है, 2 नंबर आपको 2 शब्द लिखने पर मिल जाएगा। केवल 2 शब्द लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। पद होता है, पद मतलब होता है औधा जिसे आप बोलते हैं, स्थान, पैर और गीत। सूरदास के पद आपने पढ़ा होगा तो गीत भी होता है। आगे बढ़ेंगे। पयोधर, पयोधर मतलब होता है बादल, सागर, दुग्ध भंडार। दुग्ध का भंडार या दुग्ध भंडार। हार मतलब होता है गले का हार, पराजय, पुष्पमाला। गले का हार, पराजय, पुष्पमाला। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, सर्वोपरि। सर्वोपरि इस तरह से लिखा जाता है। फिर वर्ण का अर्थ होता है रंग, अक्षर, भेद, जाति। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध, प्रिय, मनोरम। विहंग का अर्थ होता है पक्षी, बाण, बादल, सूर्य। कपि का अर्थ होता है, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, तो कपि का अर्थ होता है बंदर, जो सबको पता है। हाथी, लंगूर। अगर आपको हाथी में कन्फ्यूजन लग रहा है कि हाथी तो कई जगह पर आया हुआ है, मैं हाथी नहीं लिखना चाहता हूँ, हाथी यहाँ नग में भी आया हुआ है हाथी, तो आप लिख दीजिए बंदर, लंगूर। आप लिख दीजिए क्या कहते हैं, लंगूर बंदर, और बंदर आप ऐसा लिख सकते हैं।
तो बंदर और लंगूर आप अगर ऐसा लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर काल मतलब होता है मृत्यु, समय, यमराज। मृत्यु, समय, यमराज। कुल, कुल मतलब होता है वंश, परिवार, सब, संपूर्ण। ठीक है, सब संपूर्ण, तो आप लिख दीजिएगा वंश और या फिर परिवार और सब। और नहीं लगाना है, ये कॉमा लगाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। परिवार लिखेंगे फिर सब लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 2 शब्द लिखने के 2 नंबर मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर भी गलत करके आ रहे हैं तब तो फिर बहुत गलत बात है। चलिए यहाँ से देखते हैं, उसके बाद या नीचे से हम शुरू करते हैं। हंस का मतलब होता है पक्षी, सूर्य, आत्मा। जनक का अर्थ होता है पिता, परम, तात। सोना का अर्थ होता है सुंदर, सोने की क्रिया, जो स्लीपिंग जिसे बोलते हैं, सोने की क्रिया, स्वर्ण। संज्ञा का अर्थ होता है गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री होगा, गायत्री मंत्र, नाम, चेतना। वन का अर्थ होता है जंगल, बाग, फूलों का गुच्छा। लक्ष्य का अर्थ होता है निशाना, उद्देश्य। राजा का अर्थ होता है एक उपाधि, स्वामी, शासक। राग का अर्थ होता है राग, राग लय जिसे बोलते हैं, गाने का लय, प्रेम, आसक्ति। योग का अर्थ होता है व्यायाम, जोड़, स्पर्श। माधव का अर्थ होता है कृष्ण, शहद से बना विष्णु। कृष्ण, शहद से बना विष्णु। फिर मधु का अर्थ होता है मीठा, शहद। मधु का क्या अर्थ होता है? मीठा, शहद। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि इसमें कोई नाम आपको गलत लग रहा है, फिलहाल गलत है नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भैया ये गलत है, तो आप उस नाम को मत लिखिए, आप दूसरा लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा माधव का अर्थ होता है कृष्ण, शहद से बना हुआ वस्तु या शहद से बना, और विष्णु, आपको ये बीच वाला नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इसको बाइकआउट कर दीजिए, केवल लिख दीजिए कृष्ण और विष्णु। कृष्ण और विष्णु। कृष्ण तो वैसे ही याद रहेगा, अर्जुन पूछते नहीं हैं हे माधव मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा बोलते हैं, तो माधव यानी श्री कृष्ण जी उपदेश देते हैं, तो आपको ये नाम तो याद ही होगा। और श्री कृष्ण ही विष्णु है तो इसका नाम विष्णु भी हो जाएगा, माधव का नाम। फिर मंगल, मंगल होता है शुभ, एक दिन होता है जिसको हम मंगलवार कहते हैं, एक ग्रह भी होता है जिसको हम मंगल बोलते हैं। भुजंग मतलब होता है शीशा और सांप, बिजली, तड़ित, एक गहना, रबड़। प्रकाश मतलब होता है धूप, प्रसिद्धि और दीप्ति। पवन मतलब होता है वायु और विष्णु। भार्या मतलब होती है पत्नी, साधर्मिणी, ध्यान दीजिएगा, ड़ा है एड़ा, अड़ा माने कुछ नहीं, वही चीज़ है ये। आगे देखेंगे हम जोड़, यहाँ से जोड़ मतलब होता है संधि और योग। उसके बाद चपला जलज है शंख, मोती, कमल। चपला मीन्स होता है चंचल स्वभाव की स्त्री, बिजली और लक्ष्मी। फिर घनश्याम मतलब होता है श्री कृष्ण, काला, काले बादल। गुरु मतलब होता है शिक्षक, बड़ा, भारी, शिक्षक, बड़ा, भारी। गिरधर मतलब होता है श्री कृष्ण, पर्वत को धारण करने वाले। श्री कृष्ण पर्वत को धारण करने वाले, दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे और ये कुछ थोड़ा सा एकदम बाकी है, और यहाँ से है गिरधर हो गया। खग मतलब होता है पक्षी, सूर्य और वायु। खग मतलब होता है वायु, सूर्य और पक्षी, सूर्य, वायु। उत्तर मतलब होता है जवाब और एक होता है एक दिशा। उत्तर मतलब जवाब और एक दिशा। अमृत मतलब होता है घी, जल, सूर्य। अंश मतलब होता है भाग, हिस्सा, डिग्री, इतने डिग्री का कोण है, इतने अंश का कोण है। अचल मतलब होता है अचल नहीं है ये, दरअसल ये अंचल है। फणीश्वर नाथ रेणु की अंचल कहानी है पंचलाइट, तो अंचल है ये। तो क्षेत्र, प्रदेश का ग्रामीण भाग। अंचल मतलब होता है क्षेत्र और प्रदेश का ग्रामीण भाग। अंक मतलब होता है, आप सुने होंगे एकांकी में अंक होता है। एकांकी मतलब होता है नाटक, तो नाटक के एक खंड को अंक बोलते हैं। संख्या इसका मतलब होता है जैसे अंक 10, 10 क्या है? एक अंक है, एक नंबर है, एक संख्या है। और प्रकाशित प्रतीक, ठीक है, तो आप ये दोनों याद कर लीजिए, नाटक का एक खंड और संख्या। फिर क्षेत्र, क्षेत्र मतलब होता है घर, देह, उत्पत्ति, स्थान। या आप लिख सकते हैं कि घर, स्थान या फिर खेत, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की संभावना है।
अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर 3 फंसे हैं आपके भुजंग। भुजंग का मतलब होता है सांप, सांप होता है भुजंग का मतलब। और हाथी मेरे हिसाब से होता है, हाँ सांप होता है, शीशा होता है। भुजंग का मतलब क्या होता है? सांप होता है, शीशा होता है। हार का मतलब होता है सोने का हार और पराजय होता है। अर्क का होता है एक पौधा और अग्नि। पट वाला शब्द इसमें नहीं आया। मैं बोल रहा हूँ आपको करना एक ही है, सभी नहीं करने हैं। तो 4 में से 3 आ रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? 4 में से 1 भी आ जाएगा, बहुत है पेपर में। और अगर आप इतना पढ़ कर जाएंगे जितना हमने बताया है तो 100% है एक ना एक फंस ही जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी आपको ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।